Hello everyone, welcome to Mathematics with Satyendra Dhama from Golden Gate International School, NCERT क्लास 9th। सेकंड हमारा चैप्टर चल रहा था पोलिनोमियल्स और पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2.5 और 2.5 में मैं 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, 4 क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया था अगर आप सबसे पहले आइडेंटिटीज़ याद करोगे। आइडेंटिटीज़ क्या हैं? फॉर्मूले हैं, कुछ एल्जेब्रिक फार्मूले, और आपको देखना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ काम करेगा। ठीक है, किस फार्मूले की स्ट्रक्चर कैसी है और कौन सा कहाँ पर काम करेगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। ठीक है, 6 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। नीचे कुछ क्यूब्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ये भी ए प्लस बी है और ये भी ए माइनस बी है। ठीक है, कंपेयर करना, ए बी है ये। तो ए प्लस बी का होल क्यूब आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मीन्स ओपन करना, उसको विस्तार में करके लिखना है ना। तो इनमें से एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका क्यूब लिखा हुआ है, जैसे 99 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब एंड होल क्यूब ऑफ 998। ओके, तो इनको क्या लिखना है आपको? सुटेबल आइडेंटिटीज़ की हेल्प लेकर इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक बात देखिए, यहाँ पर 99 है, ये किसके नियरेस्ट है? 100 के। तो इसको लिखेंगे 100 माइनस 1 होल टू द पावर 3। 102 को कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 2 होल टू द पावर 3। 998 को कैसे लिखेंगे? 1000 माइनस 2 होल टू द पावर 3। और इन पर वही फॉर्मूला लगा देना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, अभी मैं 6 का लास्ट पार्ट करता हूँ, 4th x माइनस 2/3 y होल टू द पावर 3। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी देखिए कौन सी लगेगी एक बार, x माइनस वाई होल क्यूब। और x माइनस वाई होल क्यूब क्या बताया था? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड ब्रैकेट के अंदर है x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटी लगेगी, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। सो सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। x की जगह पर क्या कंपेयर कर रहा है? x ही है, और y की जगह पर क्या कर रहा है? 2/3y, और ये y न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसका होल क्यूब हमें ओपन करना है, एक्सपेंड करना है। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करनी है। ए क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब मतलब यहाँ भी x है, माइनस वाई क्यूब, y की जगह पर है, रिप्लेसिंग ऑफ y इज़ 2y/3, 2y/3, ये y है पूरा, y क्यूब, ठीक है ना, माइनस 3 इंटू ए एक्स इंटू वाई। इंटू का साइन है ये, x को ऐसे लिख रहा हूँ, एंड y की जगह पर क्या लिखना है? 2/3y। फिर से ब्रैकेट में x माइनस जो भी आपका क्वेश्चन था, x माइनस 2/3y। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करना है? इसको एक्सपेंड करना है, ओपन करना है, इसको खोलना है। x टू द पावर 3 माइनस 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 8, और y का क्यूब क्या होगा? 8y क्यूब अपॉन 3 का क्यूब क्या होता है? 27 माइनस, बस मल्टीप्लाई करनी है इस 3 से, ये 3 कैंसिल, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, कट जाएगा। तो x और 2 और y को कैसे लिखेंगे? 2xy, और x माइनस 2/3y, x टू द पावर 3 माइनस 8y टू द पावर 3 अपॉन 27 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करना है आपको। ठीक है, तो 2xy की मल्टीप्लाई x के साथ, तो आएगा 2x² माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2 2 जा 4/3, और xy है और y एक पहले से था, xy²। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो आंसर। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 27 एलसीएम लेके कर सकते हैं। आप यहाँ पर छोड़ दो, ये भी ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ भी ठीक है। और आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि x टू द पावर 3 पहले है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यू कैन राइट द
टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक्स टू द पावर 3, वाई टू द पावर 3, देन एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को 1-2 बार देखो, आइडेंटिटीज लर्न करो, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 खुद करना, ठीक है, बहुत इजी है, सिर्फ सीधा आपको आइडेंटिटीज़ अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको हमें इन सभी का फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, फैक्टराइज करना है इन सभी क्वेश्चंस का। तो 5th पार्ट है, मैं आपका पहले 4th पार्ट करूँगा, फिर 5th करूँगा, ठीक है। अब आपको आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए, तब आप कर पाओगे। तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 64 a टू द पावर 3 माइनस 27 b टू द पावर 3 एंड माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आपको एक बार क्यूब पहचानने हैं कि क्यूब कहाँ पर है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, क्यूब आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्यूब कौन सा यहाँ पर होगा, कहाँ पर क्यूब है। तो आप देखिए 64 का ये किसका क्यूब होता है, 4 का ना, और ये ए क्यूब लिखा हुआ है, तो ये 4a हो गया होल क्यूब, साफ साफ दिख रहा है 4a होल क्यूब, माइनस ये 27 किसका है, 3 का, और ये b का होल क्यूब, ऐसे लिखना है होल क्यूब बाहर। अब यहाँ देखिए मेरे बच्चे, a क्यूब माइनस b क्यूब, अब बाद का तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा शुरू में, है ना। जब आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप बता पाओगे कि बाद में इसका करना क्या है। तो आप ये ध्यान रखो कि a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी कि ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। ये कौन से में होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है वहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, होल क्यूब ऑफ a माइनस बी इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ये होता है a माइनस बी, ठीक है। और वी कैन राइट a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करना 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ये दोनों सेम है, आप इसको भी लर्न कर सकते हैं और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि a क्यूब b क्यूब और माइनस बीच में, तो इसमें है, और यहाँ पर हमें मिल ही गया, a की जगह पर क्या है 4a और b की रिप्लेस पर क्या है 3b, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस क्या आता है फिर, बाद वाला देखो आप, इससे ही अब मैच कर रहा है ये, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3 तो फॉर्मूले में है, ठीक है बच्चा, 3 तो फॉर्मूले में है, और a स्क्वायर बी का मतलब है a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 4a, a क्या है 4a, तो 4a का होल स्क्वायर करना है इनटू, और b स्क्वायर 3b है b स्क्वायर के रिप्लेस पर, तो ये टर्म हमारी कंप्लीट हो जाती है, माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी, बी है यहाँ पर, स्क्वायर नहीं लेना, ठीक है ना, बी। इसके बाद प्लस 3 इंटू ए क्या है 4a, और इंटू बी स्क्वायर के रिप्लेस पर क्या लिखना है 3b का होल स्क्वायर, 3b होल स्क्वायर ऑफ 3b, ऐसे बोल सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ 3b। आपने जैसे ही ये कंपेयर किया कि व्हाट इज़ a व्हाट इज़ b, है ना, a क्यूब b क्यूब, तो आपको a और b वो ही मानने हैं। फिर यहाँ पर ये a है, ये b है, ये a है और ये b स्क्वायर है, समझ रहे हो ना। बस इसको एक्सपेंड करना है, इसको एक बार, ये फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी का होल क्यूब का, क्योंकि देखो यहाँ पर ये है 144a स्क्वायर बी, आप मल्टीप्लाई करोगे, एक बार मैं इसको एक्सपेंड, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे इसको 3, ये तो 3 है और ये भी 3 है, 3 3 जा 9, ऐसे रफली देख लो पहले करके 9, और 4 का स्क्वायर कितना है 4 4 जा 16, और 16 9 जा 144, तो ये सेटिस्फाई करता है 144, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई 144 आएगी, और a स्क्वायर आएगा और एक b आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ आप कंपेयर करोगे तो 3 3 जा 9, और 9 इंटू 3 एंड इंटू 4, तो 108 आएगा,
एक ए आएगा और बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे, जैसे एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, आप जब और क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो ये बन रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब, और ए माइनस बी का होल क्यूब को कैसे लिख सकते हैं हम? ए की जगह पर क्या लिखना है? 4a माइनस बी की जगह पर 3b, और ये बन रहा है होल क्यूब, ठीक है बच्चों। तो जब होल क्यूब बन रहा है तो ये जैसे 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब, क्यूब ऑफ 3, तो इसका मतलब है 3 टू द पावर 3, और इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। वैसे ही इसको भी 3 बार लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमको करना था क्या? फैक्टराइज। और फैक्टराइज की जो स्ट्रक्चर होती है, जो फेस होता है ना, जो उसकी बनावट होती है वो ऐसे होती है ना, ब्रैकेट में ऐसे करके लिखते हैं उसको। तो दिस इज़ द आंसर। अब एक क्वेश्चन और मैं करूँगा, फिर उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट है, हमें इसके भी फैक्टराइज करने हैं। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, इसके हमको फैक्टराइज करना है इसको। तो इसको भी कैसे फैक्टराइज करोगे आप? इसमें चेक करोगे कि ए क्यूब बी क्यूब कहाँ बन रहा है। देखो ए क्यूब तो दिख रहा है मुझको, 27 3 का होता है, 3 का क्यूब 27, और पी क्यूब लिखा ही हुआ है, ठीक है बच्चों। अब क्यूब और तो यहाँ तो है नहीं क्यूब, यहाँ स्क्वायर है, तो इसका ही बनेगा फिर क्यूब। और आपको पता है कि 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, है ना, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको लिखेंगे 3p होल क्यूब, इसको ऐसे बोलते हैं होल क्यूब ऑफ 3p, माइनस 1/6 का है ये होल क्यूब, ठीक है बच्चों। माइनस पहले की तरह आपको देखना है कि ए क्यूब हो गया और बी क्यूब हो गया, तो इसका मतलब 3a स्क्वायर भी आएगा। अभी अभी मैंने फॉर्मूले में बताया था 3a स्क्वायर बी। ए के रिप्लेस पर क्या है? 3p, और बी के रिप्लेस पर क्या है? 1/6, फिर प्लस आता है ना, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बड़े अच्छे से लर्न रखना फॉर्मूले, तभी आप कर पाओगे, जैसे मैं कर पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि फॉर्मूले लर्न है मेरे, तो मुझे पता है क्या लगेगा। आपके लर्न हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। 3a स्क्वायर बी, वैसे ही प्लस 3ab स्क्वायर, और a के रिप्लेस पर क्या है? 3p, बी स्क्वायर, बी के रिप्लेस पर क्या है? 1/6। बस अब आप एक बार रफ में देख लेंगे इसको, यहाँ पर सेटिस्फाई करके कि ये इतना ही आ रहा है, 9/2 ही आता है। देखिए यहाँ पर 3 3 जा 9। एक बार दोबारा देखें यहाँ पर माइनस 3a स्क्वायर बी, तो इसका स्क्वायर करना है हमको बच्चों, ठीक है ना, होल स्क्वायर। अच्छा अब देखिए इसको चेक करके कि सिंप्लीफाई होने के बाद 9/2 आता है या नहीं, तो इसको चेक करते हैं। एक तो 3 है आपके पास, इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, और एक p है ऊपर न्यूमरेटर में p स्क्वायर, और नीचे है आपका डिनोमिनेटर में 6। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 2 जा 6, तो 9/2 p स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही ये भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। देखिए इसको 3 3 जा 9p, और 6 6 जा 36, तो 9 4 जा कितना होता है? 36, तो p/4, तो ये p/4 ही है, और वो भी प्लस का। तो बस ये फॉर्मूला बन जाता है, और फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल क्यूब, और यू कैन से होल क्यूब ऑफ a माइनस बी। तो ये बनता है 3p, a है माइनस b कितना है? 1/6 होल क्यूब। आपको सिर्फ होल क्यूब में चेंज करना है उसको, और देखना है कौन सा बनेगा। तो इसको 3 टाइम लिख लेंगे पहले की तरह, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। ये फैक्टराइज की फॉर्म में आ गया आंसर। आप एक दो बार देखेंगे, पॉज करके देखेंगे वीडियो को, बिल्कुल डेफिनेटली समझ आएगा। समझ नहीं आता है तो बच्चों फिर से मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।